नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। क्या कोई ऐसा झूठ हो सकता है जिससे समाज की भलाई के लिए बोला जाए? आज हम दर्शन के एक ऐसे ही विवादास्पद विचार को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। क्या एक अच्छे मकसद के लिए बोला गया झूठ सही हो सकता है? यही वो सवाल है जो प्लेटो की पूरी फिलॉसफी की जड़ में है। तो चलिए इस आइडिया को और गहराई से समझते हैं। हम इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक ज़रूरी झूठ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिर प्लेटो के धातुओं के मिथक को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये एक आदर्श राज्य की नींव कैसे बनता है और दार्शनिकों ने इसकी इतनी आलोचना क्यों की। भारत में भी इसका एक मिलता जुलता उदाहरण देखेंगे और आखिर में ऐसे मिथकों का समाज पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो की मशहूर किताब रिपब्लिक के उस आइडिया की जिसे शाही झूठ या नोबल लाई के नाम से जाना जाता है। आखिर ये है क्या भला? देखिए, प्लेटो का मानना था कि एक मजबूत राज्य बनाने के लिए शासकों को एक कहानी गढ़नी होगी, एक ऐसा झूठ जो समाज को एक साथ बांध कर रखे, ताकि हर कोई अपनी अपनी जगह को, अपनी भूमिका को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर ले। अब ये जो शाही झूठ है, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। इसके पीछे एक पूरी कहानी थी, जिसे धातुओं का मिथक या मिथ ऑफ मेटल्स कहा जाता है। और कहानी कुछ इस तरह है। प्लेटो कहते हैं कि हम सब लोग एक ही धरती माँ की संतान हैं, लेकिन जब हम पैदा हुए तो हमारी आत्मा में अलग अलग धातुएं मिला दी गई। जिनकी आत्मा में सोना है वो दार्शनिक बनेंगे और शासन करेंगे। जिनकी आत्मा में चांदी है वो सैनिक बनेंगे यानी रक्षक। और जिनकी आत्मा में कांसा या पीतल है वो उत्पादक बनेंगे जैसे किसान और कारीगर। मतलब किसकी क्या भूमिका होगी ये जन्म से ही तय है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्लेटो जैसा महान दार्शनिक जो अपनी पूरी जिंदगी सत्य की खोज में लगा रहा, वो भला एक झूठ की वकालत क्यों करेगा? इसके पीछे उसका असली मकसद क्या था? प्लेटो का मानना था कि ये कहानी उनके आदर्श राज्य को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इसका असली मकसद था समाज में स्थिरता लाना, ताकि हर कोई अपनी तय भूमिका को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर ले और कभी कोई बगावत न हो, सब कुछ शांति से चलता रहे। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, इसका विरोधाभास। एक तरफ तो ये मिथक कहता है कि हम सब एक ही धरती से आए हैं, जो एक तरह से एकता की भावना पैदा करता है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये समाज को सोने, चांदी और कांसे के आधार पर ऊंच नीच में बांट देता है। मतलब सब बराबर होते हुए भी बराबर नहीं है। जाहिर है, प्लेटो के इस विचार से हर कोई राजी नहीं था, बल्कि सदियों से कई बड़े बड़े दार्शनिकों ने इसकी बहुत तीखी आलोचना की है। चलिए 3 बड़े दार्शनिकों के तर्कों को देखते हैं जिन्होंने प्लेटो की इस धारणा को पूरी तरह से नकार दिया। फ्रेडरिक नीत्शे का तर्क था कि ये शाही झूठ असल में सत्ता हथियाने का एक औजार था। इसे इसलिए गढ़ा गया ताकि दार्शनिकों को राजनीतिक ताकत मिल सके, और ये आखिरकार एक अन्यायी समाज को ही जन्म देता। बर्ट्रैंड रसेल ने तो इसे और भी सीधे सीधे खारिज कर दिया। उनका साफ कहना था कि ऐसी कहानियां सिखाना दर्शन के उसूलों के एकदम खिलाफ है। ये लोगों की सोचने समझने की शक्ति को, उनकी बुद्धि को खुंद कर देता है। समाज को एक कहानी के जरिए बांटने का ये आइडिया सिर्फ यूनान तक ही सीमित नहीं था। भारतीय राजनीतिक विचारों में भी हमें इसका एक बहुत बड़ा और काफी मिलता जुलता उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक जिस तरह प्लेटो ने समाज को अलग अलग धातुओं के आधार पर बांटा, उसी तरह भारत की वर्ण व्यवस्था में भी ये बताया गया है कि अलग अलग सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति एक दिव्य प्राणी यानी ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग अंगों से हुई है। इससे भी समाज में एक साफ साफ ऊंच नीच की व्यवस्था बन जाती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? जब समाज को ऐसी कहानियों या मिथकों की बुनियाद पर खड़ा किया जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है? चाहे वो प्राचीन यूनान का समाज हो या भारत का, ऐसे मिथक आखिरकार समाज में गहरी असमानता, ऊंच नीच और शोषण को ही जन्म देते हैं। ये एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिसमें कुछ लोग हमेशा ऊपर रहते हैं और बाकी नीचे। तो इस तरह शाही झूठ का ये सफर पूरा होता है। एक ऐसा विचार जिसे समाज में शांति और सद्भाव लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ वो समाज को बांटने और भेदभाव को सही ठहराने का एक जरिया बन गया। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। 2000 साल पुराने इस विचार के बारे में सोचें तो क्या आज भी हमारे अपने समाज में
ऐसे ही शाही झूठ मौजूद हैं जो हमारी दुनिया को, हमारे सोचने के तरीके को आकार दे रहे हैं। वो कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हम सच मानकर जी रहे हैं?